हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मनोज दुबे और आपने देखना शुरू किया है आपका अपना कॉमर्स लीग। क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया, उसकी हमने प्रिपरेशन करे एग्जाम वीक में और काफी हद तक उसका रिस्पांस 85% क्वेश्चन उसमें से आए। तो अब हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी के लिए जा रहे हैं। 26 और 27 तारीख को पेपर है। जल्दी से जल्दी हम इसके एग्जाम वीक में सारे टॉप पीवाईक्यूज भी करा देंगे और एग्जाम स्ट्रेटजी भी आपको मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से दे दिया। तो बच्चों, आज हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन है। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन थे लेकिन मैंने सिलेक्टेड उठाए ताकि ये सारे क्वेश्चन आप अभी के अभी इसको फिनिश कर लो। ठीक है। पहला, वाई प्रोविजन मेंटेन्स। प्रोविजन क्या चीज होती है? प्रोविजन बेसिकली करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, कुछ पैसा बचा लिया जाता है उसके लिए कि फ्यूचर में ऐसा कोई अननोन लाइबिलिटी आने वाली है जिसका अमाउंट हमको एग्जैक्टली अभी पता नहीं है लेकिन आने वाली है, तो उसको काउंटर करने के लिए जो करंट ईयर का प्रॉफिट बचाया जाता है कुछ हिस्सा, उसे हम प्रोविजन कहते हैं। दूसरा, डिफाइन रिजर्व। रिजर्व क्या चीज होती है? देखो, रिजर्व का मतलब होता है कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से आपने उस प्रॉफिट के कुछ हिस्से को बचा लिया ताकि फ्यूचर में अगर कोई आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना हो या किसी और तरीके की प्रॉब्लम या किसी और तरीके की बिजनेस से संबंधित कोई अपने पैसा चाहिए होगा तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तीसरा, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब देखो, नाम है पेटी। पेटी मतलब होता है स्मॉल या लिटिल। जब भी कोई मेन अकाउंटेंट उसको क्या करना होता है, वो अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। अब बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी है, बड़े वाले की। लेकिन कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, स्टेशनरी के खर्चे हो गए, ऑफिस के कुछ खर्चे हो गए, मान लीजिए 10 से 20 हजार रुपए की इलेक्ट्रिसिटी का बिल कोई खर्चा हो गया, तो इन खर्चों को क्या बड़े वाला अकाउंटेंट मेंटेन करेगा? नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। तो वो क्या करता है, वो पहले से ही एक पेटी कैशियर को पकड़ता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि भाई सुनो, छोटे मोटे खर्चे आप रिकॉर्ड करोगे और जब आप उसे रिकॉर्ड कर रहे होगे तो जहां पे आप रिकॉर्ड करोगे उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। और पेटी कैशियर वो व्यक्ति जो उसे तैयार करेगा, और अगर वो मेन अकाउंटेंट जो है वो पहले ही पैसे उसको दे दे एडवांस। मान लो एक मेन अकाउंटेंट है, उसने पहले ही सिस्टम बना लिया, उसने एस्टिमेट कर लिया कि 10 से 15 हजार रुपए का खर्चा इस छोटे छोटे खर्चों को आने वाला है, तो पहले ही वो 15 हजार रुपए अगर दे दे पेटी कैशियर को, तो उसको हम कहते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंप्रेस्ड कैश बुक? क्या बोलते हैं? इंप्रेस्ड पैटी कैश बुक। डन। उसके बाद आता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर में अचानक से क्रिएट होने वाली है, जिसका फर्म या कंपनी को कुछ ज्यादा पता नहीं है, और अगर ऐसी कोई लायबिलिटी आ गई तो वो बिजनेस को बुरी तरह से हार्म कर सकती है फ्यूचर में। इसके लिए पहले से रिजर्व क्रिएट कर लिया जाता है। ठीक है। पर्पस ऑफ क्रिएटिंग हिडन रिजर्व। बेटा, हिडन रिजर्व का दूसरा नाम होता है सीक्रेट रिजर्व। ये वो रिजर्व होता है जिस रिजर्व के अंदर हम कहते हैं कि भाई, वैसे तो हम लोग इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते, बाकी जो और रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, उसको हम जरूर मेंटेन करते हैं, लेकिन यहां मेंटेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कोई ना कोई कंपटीशन आता है। जिस सेक्टर में मैं बिजनेस कर रहा हूं उसी बिजनेस में कोई और कंपटीशन फ्यूचर में आ सकता है, तो अगर उससे मुझे कॉम्पीट करना पड़े तो मेरे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए जो मेरे नेट प्रॉफिट में ना पता चले या जो लोगों को पता ना चले, ऑलरेडी मेरे पास मेंटेन रहे, उसको हम कहते हैं सीक्रेट रिजर्व, और इसी को हिडन रिजर्व भी कहते हैं। डन, खत्म। पर्पस हो गया कि हमको बिजनेस के लिए कॉम्पीट करना है, और अक्सर ये बनाता कौन है? जो बैंक्स होते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डेफिनेटली इसको प्रोविजन को रिजर्व को क्रिएट करते हैं बच्चा लोग। कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में डिफरेंस क्या होता है? तो रिजर्व के टाइप्स। देखो, कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसका जो क्रिएशन है वो कैपिटल एसेट्स को बेच के होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा, तो फिक्स्ड एसेट को क्या मैं रोज ही बेचूंगा? 30-35 साल के लिए खरीदने बेचता कौन है? लेकिन जो चीज नॉन ऑपरेटिंग इनकम से आई, जो चीज मैं रोज नहीं बेचूंगा और उससे जो मुझे पैसा मिला और उससे मैं जो रिजर्व क्रिएट करूंगा, वो मेरा कैपिटल रिजर्व होगा। बात समझ में आ गई? दूसरा होता है रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व वो पैसे हैं जहां पर आप रोजमर्रा जो पैसा कंपनी वाले कमा रहे हैं उसमें से जो आपने रिजर्व क्रिएट कर लिया, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिजर्व। ठीक हो गया। इसके बाद आता है 2 एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व वो पैसा होता है जो कभी भी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें स्पेसिफिक रिजर्व की, तो अगर मैंने इसको वर्कमैन कंपनसेशन के लिए बनाया है कि फ्यूचर में अगर कोई हमारा मजदूर है या उसको एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और नॉन हैपनिंग हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसके लिए जो मैं पैसा इस्तेमाल करूंगा, मैं उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और नहीं कर सकता। ठीक हो गया। मैं उस रिजर्व का इस्तेमाल डिविडेंड के लिए नहीं कर सकता। जिस चीज के लिए मैंने उसको बनाया था मैं उसी में उसका इस्तेमाल करूंगा। ये होता है स्पेसिफिक रिजर्व, चाहे वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन का रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमने रिजर्व बनाया हो। ठीक, डन। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन का क्या कॉज है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब लगातार कोई वैल्यू, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू या उसकी क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी, इन तीनों में लगातार अगर डिक्लाइन आ रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो वो एक कारण होता है जिसके लिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ताकि ट्रू
जो ट्रू पिक्चर है या ट्रू नेट प्रॉफिट है वो हमको एग्जैक्टली पता चल जाए। दूसरा कारण होता है जहां पर हमको पता है कि किसी भी फिक्स्ड एसेट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 10 साल 15 20 साल, तब तक हम उसको लगाना है और उसके बाद उसकी वैल्यू मार्केट में जीरो हो जाएगी। ये दो कारण है इस वजह से हम डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हैं। लेट मी टेल यू, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में हैंडल होता है। ठीक है बच्चा। ट्रीटमेंट क्या है सीक्रेट रिजर्व का, मैंने पहले बता दिया। सीक्रेट रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, प्रोविजन को किया जा सकता है, रिजर्व को भी किया जरूर जाता है। एक और इंपॉर्टेंट, प्रोविजन जो है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, रिजर्व का जो है वो उसके लिए क्रिएट होता है। इसको हम कहते हैं कि जो रिजर्व है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और प्रोविजन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रोविजन का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए नहीं हो सकता, जिसके लिए है उसी के लिए रहेगा, और रिजर्व का इस्तेमाल डिविडेंड वगैरह भी देने के लिए किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका 10 PYQs क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और फिर 10 PYQs जिसमें न्यूमेरिकल भी रखूंगा। Keep subscribing, keep watching the channel and keep watching this video। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताइए कि अगला वीडियो किस PYQs पे चाहिए और किस कॉन्सेप्ट पे चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए आप सब खुश रहो, बेहतर रहो और पढ़ते रहो। जय श्री राम।